हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में भी हम हीट इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी, उसमें भी हमने हीट इक्वेशन के बारे में पढ़ा था और ये समझा था कि हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में भी हीट इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वो हीट इक्वेशन कब होगी? जब हमारे पास दोनों एंड कैसे दे दिए जाते हैं, इंसुलेटेड दे दिए जाते हैं। इंसुलेटेड होने का मतलब क्या है? ना तो हीट आ सकती है और ना हीट जा सकती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो रेट ऑफ चेंज है हीट का, जो रेट ऑफ चेंज है हीट का, वो कैसा रहेगा? जीरो रहेगा। तो इसलिए जो इस केस में हीट इक्वेशन क्या बन जाती है? हीट इक्वेशन बन जाती है UXX = 1/kUT, और जहाँ पर ये x 0 और L के बीच में लाई करता है और t हमेशा 0 से बड़ा होता है। और इसके साथ साथ हमारे पास इसकी बाउंड्री कंडीशन क्या बन जाती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट कैसा है? 0 है। तो इसका मतलब क्या होगा? UX0T वो भी 0 के इक्वल होगा और UXLT वो भी किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। और जहाँ पर ये 0 और L क्या होते थे, हम एक रोड कंसीडर करके चलते थे जो L लेंथ की होती थी। तो यहाँ पर जो बाउंड्री कंडीशन बनती है इस एंड पर, वो बनती है ये, और इस एंड पर जो बाउंड्री कंडीशन बनती है वो बनती है ये। अब हमारे पास इसके साथ साथ एक इनिशियल कंडीशन और होती थी, जिसमें क्या होता था? इनिशियल का मतलब क्या है कि जब हमारे पास टाइम कैसा हो जाए? 0 हो जाए। तो मतलब जब यहाँ पर टाइम 0 हो जाएगा तो यहाँ पर एक फंक्शन आ जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं? इनिशियल कंडीशन कहते हैं। और इन तीन इक्वेशन को मिलाकर ही बनती है हमारे पास हीट इक्वेशन, जब हमारे पास दोनों एंड कैसे हो जाते हैं? इंसुलेटेड हो जाते हैं। और इस इक्वेशन का जब मैं सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी? मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से करूँगी। मैं मान लेती हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या बनता है? इसका सॉल्यूशन बनता है ये। अब अगर मान लिया ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है, यहाँ पर क्या है? UXX। अब मैं क्या करना चाहती हूँ? इसका x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करना चाहती हूँ। कितनी बार? 2 बार करना चाहती हूँ। जब एक बार करूंगी तो ये तो कांस्टेंट की तरह से ट्रीट होगा, तो क्या आ जाएगा? h' g आ जाएगा। अब जब 2 बार डेरिवेटिव करूंगे x के विद रिस्पेक्ट टू, तो क्या बनेगा? h" g। और इसके साथ साथ हमारे पास t के विद रिस्पेक्ट टू भी डेरिवेटिव करना है, तो t के विद रिस्पेक्ट टू जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगी तो ये कांस्टेंट की तरह से ट्रीट होगा। तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा? h(x) × g', कुछ ऐसा बन जाएगा। अब मैं क्या करूंगी? इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी। इस इक्वेशन में पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा? h"x × g = h(x) × g' और इंटू 1/k, कुछ ऐसा मिल जाएगा। यहाँ से मैं 2 इक्वेशन फाइंड आउट करूंगी, लेकिन उससे पहले यहाँ से बाउंड्री कंडीशन फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगी इनकी हेल्प से। अगर मैं इसका एक बार डेरिवेटिव करूं, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन में एक बार डेरिवेटिव दिया गया है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? UX0T किसके इक्वल बन जाएगा? h'(x) × g, कुछ ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ पर x की जगह 0 पुट करना है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब ये g 0 नहीं हो सकता, तो किसको 0 होना पड़ेगा? h' को 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से जो बाउंड्री कंडीशन निकल के आती है वो क्या बनती है? ये बन जाती है। और इसी तरीके से ये वाली बाउंड्री कंडीशन हमें काउंट करनी है, तो यहाँ से हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? LT, कुछ ऐसा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? h' g 0 के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर 0 के इक्वल दिया गया है। अब g फिर से 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब किसको 0 होना पड़ेगा? इसी को 0 होना पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाती है? बाउंड्री कंडीशन ये बन जाती है। अब यहाँ से मैं 2 इक्वेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगी, तो क्या बनेंगी? कुछ ऐसा बन जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। मैं क्या करती हूँ? इसको लैम्डा के इक्वल मान लेती हूँ। अब लैम्डा के इक्वल मानने के बाद एक बार तो इसको लैम्डा के इक्वल पुट कर दूंगी और एक बार इसको लैम्डा के इक्वल पुट कर दूंगी। 2 इक्वेशन आ जाएंगी जो कैसी होंगी? डिफरेंशियल होंगी। अब यहाँ से जब मैं इसको लैम्डा के इक्वल पुट करती हूँ तो कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी, और हम क्या मान के चले हैं कि ये हमारे पास कैसा सॉल्यूशन है? नॉन जीरो सॉल्यूशन है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, या फिर नॉन जीरो सॉल्यूशन है। अब यहाँ से जब मैं लैम्डा को 0 पुट कर देती हूँ तो हमारे पास क्या बनेगा? h'(x)
इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा बन जाएगा। और इंटीग्रेशन करने के बाद एच ऑफ एक्स किसके इक्वल बन जाएगा, ए एक्स प्लस बी, इसके इक्वल बन जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास बाउंड्री कंडीशन डेरिवेटिव की है, तो हम क्या करेंगे, एच डैश एक्स कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। एच डैश एक्स किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो यहाँ पर 0 पुट करूंगी तो क्या बनेगा, एच डैश 0 ए के इक्वल बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स की कोई भी टर्म नहीं है। तो इसका मतलब ए को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। और इसी तरीके से एच डैश एल किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो इसका मतलब यहाँ से एच डैश एल, तो यहाँ से भी क्या आएगा, ए 0 के इक्वल आएगा। बी पे कोई भी कंडीशन नहीं आई, तो इसका मतलब एच ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, इस केस में बी हो जाएगा। और जब हमारे पास लैम्डा ग्रेटर देन 0 होगा, जब लैम्डा ग्रेटर देन 0 होगा, मैं मान लेती हूँ कि लैम्डा एम स्क्वायर के इक्वल है, एम स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एच डबल डैश एक्स माइनस एम स्क्वायर एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। ये हमारे पास फिर से एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, जिसका क्या सॉल्यूशन बनता है, इसका सॉल्यूशन बनता है हमारे पास, वो क्या होता है, c1 e टू दी पावर mx प्लस c2 e टू दी पावर माइनस mx, ये कुछ सॉल्यूशन बनता है इस इक्वेशन का। अब यहाँ पर डिफरेंशियल की हमारे पास बाउंड्री कंडीशन दी गई है, मैं क्या करूँगी, इसका एक बार डेरिवेटिव कर लेती हूँ। तो क्या बनेगा, एम c1 mx माइनस एम c2 e टू दी पावर माइनस mx। अब हमारे पास h डैश ऑफ 0 0 के इक्वल दिया गया है, तो यहाँ पर x की जगह जब 0 पुट करूँगी तो e टू दी पावर 0 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। और यहाँ पर भी e टू दी पावर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और यहाँ से ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। m कॉमन लेकर के यहाँ से रिमूव कर दूंगी, तो इसका मतलब c1 किसके इक्वल बन जाता है, c2 के इक्वल बन जाता है इस इक्वेशन से। अब h डैश एल भी 0 के इक्वल दिया गया है, ये कंडीशन अगर यहाँ पर पुट करती हूँ तो क्या बनेगा, किसके इक्वल बनेगा, एम c1 e टू दी पावर एम एल माइनस एम c2 e टू दी पावर माइनस एम एल। अब c1 c2 के इक्वल है, तो यहाँ पर भी c2 पुट कर सकती हूँ, ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। जब मैं कॉमन लूँगी यहाँ से, तो c2 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, और c1 भी 0 के इक्वल आ जाएगा। लेकिन हमने तो माना था कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाएगा, तो इसलिए इस केस को हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब मैं क्या मान लेती हूँ कि लैम्डा लेस देन 0 दिया गया है, लैम्डा लेस देन 0 दिया गया है। जब लैम्डा लेस देन 0 दिया जाएगा, तो इस केस में मैं मान लेती हूँ कि लैम्डा को कुछ ऐसा दिया गया है, माइनस एम स्क्वायर दिया गया है लैम्डा। अगर लैम्डा माइनस एम स्क्वायर दिया गया है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। और इसका सॉल्यूशन क्या बनता है, इसका सॉल्यूशन हमारे पास बनता है एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए कोस एम एक्स प्लस बी साइन एम एक्स। फिर से बाउंड्री कंडीशन डेरिवेटिव की दी गई है, तो इसका एक बार डेरिवेटिव कर लेती हूँ। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलेगा, ए एम साइन एम एक्स प्लस बी एम कोस एम एक्स, कुछ ऐसा देखने को हमें मिलेगा। ये अगर मान लिया 0 पुट कर देती हूँ, एच डैश 0 किसके इक्वल बनेगा, 0 पुट करने के बाद साइन 0 0 होता है, कोस 0 1 होता है, तो इसका मतलब b इंटू एम किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। और लैम्डा किसके इक्वल है, माइनस एम स्क्वायर के इक्वल है, तो इसका मतलब m 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि m 0 होता तो हमारे पास क्या होता कि लैम्डा भी 0 के इक्वल हो जाता, लेकिन हमने लैम्डा लेस देन 0 माना है, तो इसका मतलब b को ही 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से b किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। और फिर एक और कंडीशन दी गई है एच डैश एल, एच डैश एल क्या बनेगा, माइनस ए एम साइन एम एल, क्योंकि b तो हमारे पास क्या आ गया है, 0 आ गया, ये भी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो इसका मतलब फिर से m 0 नहीं हो सकता, a फिर से अगर 0 हो जाता तो फिर से ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा, तो इसका मतलब इसी को 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से जब ये 0 के इक्वल हो जाता है, हमें पता है कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे हमारे पास क्या होता है, ये साइन 0 होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन n पाई, कुछ ऐसा बन जाएगा। तो एम एल किसके इक्वल आ जाएगा, n पाई के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से m की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, n पाई अपॉन l। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी m की। तो यहाँ से जो h ऑफ x है वो क्या बनता है, वो बनता है a कोस, और m की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, n
पाई अपॉन एल, जहाँ पर ये n 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक क्या करता रहेगा, वेरी करता रहेगा। ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बन जाता है। अब यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, जी डैश टी अपॉन जी ऑफ टी, वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। और इसको सोल्व करने के लिए उसको उस तरफ ले जाऊंगी, लैम्डा के जी ऑफ टी, कुछ ऐसा बन जाएगा। और यहाँ से हमें पता है कि लैम्डा माइनस एम स्क्वायर के इक्वल आया था और एम किसके इक्वल आया है, एन पाई अपॉन एल के इक्वल आया है। तो इसका मतलब लैम्डा किसके इक्वल है, माइनस एम स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, यहाँ पर है एन। और एन कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक वेरी करता है। अब जब मैं इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करती हूँ इंटीग्रेशन करके, तो हमारे पास क्या मिलेगा, जी ऑफ टी किसके इक्वल मिल जाएगा, यहाँ पर होगा एक कॉन्स्टेंट e टू दी पावर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू टी। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। एक सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ से आया है और एक सॉल्यूशन यहाँ से आया है। और हमें पता है कि जो यू एन एक्स टी हमने किसके इक्वल माना है, एच एन ऑफ एक्स इंटू जी एन ऑफ टी। तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन बनेगा इन दोनों का मल्टीपल होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, ये सॉल्यूशन इज इक्वल टू एक कांस्टेंट यहाँ पर है, एक कांस्टेंट यहाँ पर, मैं क्या करूंगी इसको डी एन कांस्टेंट का नाम दे देती हूँ। तो यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन क्या बनेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, ई टू दी पावर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू टी। कुछ ऐसा सॉल्यूशन हमें देखने को मिलेगा। लेकिन हमें तो क्या करना था, यू एक्स टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जो क्या बनेगी, समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर क्या बनेगा, यू एन एक्स टी, कुछ ऐसा बन जाएगा। और यहाँ से जो एक हीट इक्वेशन होती है जो कैसी होती है, इंसुलेटेड होती है, उसका सॉल्यूशन क्या बनता है, डी नोट अपॉन 2 प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाई दिस डी कोस एन पाई एक्स अपॉन एल ई टू दी पावर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू टी। और जब हमारे पास हमने हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था, जो सिंपल वाली हीट इक्वेशन थी, यहाँ पर क्या आया था, साइन आ गया था, ये डिफरेंस है। और यहाँ पर ये जो डी नोट अपॉन 2 एक और ऐड हुआ है। और यहाँ से जो डी की वैल्यू है वो क्या बनेगी, 2 अपॉन एल 0 टू एल एफ ऑफ एक्स इंटू कोस एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स, जहाँ पर ये एल क्या होता है, हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशन में दिया जाता है वो, और इनिशियल कंडीशन से जो एफ ऑफ एक्स होता है वो हम यहाँ पर पुट करते हैं। तो इस तरीके से हम इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने हीट इक्वेशन के बारे में समझा और उस हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। जब हमारे पास एक रोड है, उसके दोनों एंड कैसे दे दिए जाते हैं, इंसुलेटेड दे दिए जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम हीट इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।